हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्षित स्क्वायर वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे और हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। 3 टैंकर्स हैं, उनमें डीजल पड़ा है, एक में 403, दूसरे में 434 और तीसरे में 465 लीटर्स है डीजल। Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times। तो हमें मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है कंटेनर की, ठीक है, जो इन डीजल्स को पूरा पूरा मेजर कर सके, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करे, मतलब लास्ट टाइम्स जब वो मेजर करने जाए इन सिलेंडर्स में, इन कंटेनर्स में, तो उसमें डीजल बचे ना, ठीक है, जरा भी ना बचे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, और वो मैक्सिमम पूछ रहा है तो इसका मतलब वो बिगेस्ट नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हमें इन नंबर्स का HCF निकालना है। 403, 434 और 465 का हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो इनका सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि अगर आपको कंफ्यूजन है हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप इन वर्ड्स को ढूंढिए। यहाँ पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम और हाईएस्ट लगभग एक ही चीज है, इसलिए हमें ये पता चल जाता है कि हमें यहाँ पे HCF निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर। यहाँ पे लीस्ट आ गया तो इसका मतलब हमें LCM निकालना होगा इस क्वेश्चन में। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 6, 15 और 18 से डिवाइड हो तो वो हर केस में 5 दे रिमाइंडर। तो एक काम करते हैं, पहले तो ऐसा नंबर ढूंढ लेते हैं जो इनसे डिवाइड हो ही जाए, ठीक है। लीस्ट नंबर का मतलब है कि इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेते हैं सबसे पहले, रिमाइंडर का बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो पहले इनका LCM निकालते हैं। 2 3 जा 6, 15, 2 9 जा 18, 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, अब 1 हो गया, 3 बचा 5, यहाँ पे 5 रहेगा और ये 1, इसके अलावा 5 होगा। तो यहाँ पे LCM क्या हो गया नंबर्स का, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और ये हो जाएगा 90, ठीक है। ये LCM आ गया, यानी कि लीस्ट नंबर जो इन नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6, 15 और 18 से। अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो रिमाइंडर 5 दे। तो रिमाइंडर 5 दे, अगर मैं इसी नंबर में 5 ऐड कर दूं, 90 प्लस 5 कर दूं तो 95 हो जाएगा। अब मैं 95 को इन नंबर से डिवाइड करता हूँ, 6 से या 15 से या 18 से, तो मुझे हमेशा ही रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो हमारा लीस्ट नंबर क्या हो गया, 95 हो गया, जो रिमाइंडर 5 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, उसमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर की बात थी और यहाँ पे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट की बात है। तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करूंगा। पहले तो हमें जब ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन नंबर से डिविजिबल है, यानी कि हमें इनका कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ लेते हैं, ठीक है। यानी कि LCM निकालते हैं इन नंबर्स का, 18, 24 और 32 का। तो 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, 2 16 जा 32, देन अगेन 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर से 2, अब 3 से करते हैं और एक बार लास्ट टाइम फिर से करते हैं। तो हमारा LCM जो आ गया वो आ गया 3 बार 2, 5 टाइम्स 2 है, उसके बाद 2 बार 3 है। तो हमारा LCM हो गया 288। ये हमारा LCM हो गया, ठीक है। अब हमें ढूंढना है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हो जाए, यानी कि अब मैं 288 के मल्टीपल्स लेता हूं तो वो सभी नंबर्स 18, 24 एंड 32 से डिविजिबल होंगे। तो 288 के मल्टीपल्स होंगे 288, इसके आगे और दूसरे जो मल्टीपल्स होंगे हम उनको नहीं निकालेंगे। इस बार हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है जो कि 1000, हम उसको 288 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमारा ये 136 रिमाइंडर आ गया। अब हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखना है, यानी कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 288 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए।
1000 को जब हमने 288 से डिवाइड करा, रिमाइंडर हमें 136 मिला। अगर मैं इसमें थोड़ा सा पार्ट और ऐड कर दूं, यानी कि ऐड करने के बाद कुछ ऐसा ऐड करूं कि हमें ऐड करने के बाद 288 मिल जाए, तो हमारा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। ठीक है, इसमें अगर मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड कर देता और ये यहाँ पे 288 होता, तो मैं एक बार और इसको डिवाइड कर देता। तो देखते हैं क्या हमें ऐड करना है। तो इसको हमें निकालने के लिए, यहाँ पे जो भी चीज है इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 288 माइनस 136 कर देंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 152। ठीक है, 152 को अब मैं इसमें ऐड करता हूं 1000 में, यहाँ पे नहीं 136 में ऐड नहीं करता हूं, 1000 में करता हूं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1152। ठीक है, ये वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि मैंने क्या किया है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना था हमें, ठीक है, जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लिया, वो नंबर जो सबसे छोटा नंबर जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। आगे आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड होंगे, वो सब इसी के ही मल्टीपल्स होंगे, यानी कि इसी नंबर से वो डिवाइड होंगे। तो पहले तो मैंने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 ले लिया और 288 से डिवाइड करा, रिमाइंडर मुझे 136 मिला। अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं और इसको 288 बना दूं, तो ये मेरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, और हमें वही नंबर ढूंढना है जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 288 में से 136 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये देखने के लिए कि हमें इसमें क्या ऐड करना है। जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो मिला मुझे नंबर 152। ये 152 अगर यहाँ पे मैं ऐड कर देता तो मेरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, या फिर यहाँ पे ऐड करने की जगह मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देता तो मेरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो मैंने क्या करा, 1000 में 152 ऐड कर दिया, नंबर मुझे मिल गया 1152 या 1152। ये मेरा सोल्यूशन हो गया। अब मैं अगर इस नंबर को इन नंबर से डिवाइड करता हूं तो वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा ऐसा जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। तो हमें क्या करना है, पहले तो इनका एलसीएम निकालना है, फिर उनमें कुछ कॉमन ढूंढना है, प्रॉपर्टी ढूंढनी है एलसीएम्स में। क्या एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है हर केस में, क्या एलसीएम इन नंबर्स का ही प्रोडक्ट निकल रहा है हर केस में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं 9 और 4 का। तो इनका मैं एलसीएम लेता हूं, फैक्टराइजेशन करता हूं, 2 2 जा 4, फिर से करता हूं 2 1 जा 2, अब लेता हूं 3 3 जा 9, और फिर से लेता हूं 3 1 जा 3। तो एलसीएम निकल के आया 9 और 4 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 4 9 जा 36, ये हो गया 4, ये हो गया 9, 4 9 जा 36। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 9। और बी पार्ट लेता हूं मैं 12 इंटू 5, इस बार भी मैं फैक्टराइजेशन करता हूं, 2 6 जा 12, ये हो गया 5, 2 3 जा 6, फिर से 5, 3 1 जा 3, ये 5, और 5 1 जा 5। एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 60 एलसीएम। अब फिर से देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 को मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया 12 और ये बचा 5। सब में एलसीएम जो निकल रहा है, जो इन्होंने बात कही है, क्या एलसीएम नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो हाँ ये सच बात है। ठीक है, क्या है कि 9 और 4 का जो मैंने एलसीएम लिया वो निकला 36, जो कि इन्हीं का प्रोडक्ट है। 12 और 5 लिया, इनका एलसीएम लिया तो निकला 60, जो इन्हीं का प्रोडक्ट है 12 और 5 का। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये आपस में नंबर्स क्या हैं, को प्राइम है। तो को प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन नंबर्स का प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, जब भी हम को प्राइम नंबर्स लेते हैं, यहाँ पे 6 और 5 ये भी को प्राइम है, 15 और 4 ये भी आपस में को प्राइम है, कॉमन फैक्टर से इनमें 1 निकलता है, इसलिए को प्राइम है। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम इनका प्रोडक्ट निकल के आएगा, 15 4 जा 60 और यहाँ पे 6 5 जा 30, यही इनका एलसीएम निकल के आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। तो इसमें हमें एलसीएम निकालना है और हम देख रहे हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। जैसे कि 5 जो है वो 20 का फैक्टर है, 5 4 जा 20, यहाँ पे 6 जो है 6 3 जा 18 का फैक्टर है,
12 48 का फैक्टर है और इसी तरीके से 9 45 का फैक्टर है। ये चीज हम देख रहे हैं। इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे, मैं एलसीएम आप ही निकाल सकते हैं, पर मैं आपको बस एलसीएम बता दे रहा हूं। जैसे 5 एंड 20 का एलसीएम निकलेगा 20, 6 एंड 18 का एलसीएम निकलेगा 18, इन दोनों का निकलेगा ये 48 और 45 और 9 का निकलेगा 45। ये इनका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप दो नंबर्स लेते हैं, एलसीएम का मतलब क्या होता है, हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। 5 का मल्टीपल 20 है और 20 का मल्टीपल भी 20 है, इसलिए वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, ऐसे ही 6 और 18 को देखते हैं तो 18 6 का भी मल्टीपल है और 18 अपना भी मल्टीपल है, इसलिए वो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 48 12 और 48 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो गया, क्योंकि वो 12 और 48 दोनों का ही मल्टीपल है। तो यही चीज हम देखते हैं कि जब भी हम ऐसे नंबर्स लेते हैं जिनमें से एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो रहा होता है या फिर उसको डिवाइड कर रहा होता है, तो दूसरा जो बड़ा वाला नंबर होता है वो उनका एलसीएम बन जाता है। ठीक है, वो उनका एलसीएम बन जाता है। बस इतना ही है इस चैप्टर में। चलिए अब हम इसकी समरी करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ा। इसमें हमने ये देखा कि हर नंबर के कुछ फैक्टर्स होते हैं और हर नंबर के कुछ मल्टीपल्स होते हैं। नंबर्स के फैक्टर्स नंबर से या तो छोटे होते हैं या नंबर के बराबर होते हैं, और मल्टीपल्स जो होते हैं वो या तो नंबर से बड़े होते हैं या फिर नंबर के बराबर होते हैं। हमने ये भी देखा कि 1 सभी का फैक्टर होता है और 1 के सभी नंबर्स 1 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कॉम्पोजिट कहते हैं। 1 एक यूनिक नंबर है क्योंकि उसके ना 2 फैक्टर्स होते हैं ना 2 से ज्यादा होते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इवन एंड ऑड नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सभी नंबर्स, या फिर जो नंबर्स 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो सभी नंबर्स इवन होते हैं, और जैसे कि 2 4 6 8। उसके अलावा सभी नंबर्स ऑड होते हैं। हमने ये देखा कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि सभी प्राइम नंबर्स 2 के अलावा ऑड हैं, और सभी इवन नंबर्स कॉम्पोजिट हैं, सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है। उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी के टेस्ट देखे। हमने देखा कि 2 और 5 और 10 का जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं तो 2 के लिए हम लास्ट डिजिट देखते हैं 0 2 4 6 8, 5 के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं 5 और 0, और 10 के लिए लास्ट डिजिट देखते हैं 0। इसके बाद हमने 3 और 9 के टेस्ट में देखा कि हम डिजिट्स को ऐड कर देते हैं और लास्ट में जो सम निकलता है, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है। 4 और 8 में देखा कि 4 के लिए हमने देखा लास्ट 2 डिजिट्स अगर जो भी नंबर बना रहे हैं वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स देखे। उसके बाद 6 के लिए हमने देखा कि नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड हो रहा है, और 11 के लिए हमने ये देखा कि हमने ऑड और इवन प्लेसेस के डिजिट्स को हमने ऐड कर दिया। जब उनका सम निकला तो उनका डिफरेंस लिया। डिफरेंस 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है। उसके बाद हमने कुछ कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स देखे। हमने देखा कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स लेते हैं तो नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और अगर उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, 1 के सिवा सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कह देते हैं। नंबर्स के कुछ कॉमन मल्टीपल्स भी होते हैं, ये भी हमने देखा। उसके बाद कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स देखे। हमने देखा कि अगर नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के फैक्टर से भी डिवाइड होगा। ये भी देखा हमने कि अगर एक नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वही फर्स्ट नंबर उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। उसके बाद अगर 2 नंबर्स किसी थर्ड नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उन 2 नंबर्स का सम भी उस थर्ड नंबर से डिवाइड होगा और उनका डिफरेंस भी थर्ड नंबर से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करा। हमने फैक्टर ट्री मेथड देखा और हमने नॉर्मल फैक्टराइजेशन वाला दूसरा मेथड भी देखा, जिससे हमने एचसीएफ और एलसीएम भी निकाले। एचसीएफ हमने देखा कि जब नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स होते हैं तो उनमें एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, और नंबर्स के जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं तो उनमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है जिसको हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। हमने ये भी देखा कि को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ जो है हमेशा 1 होता है। फिर हमने इस पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करी। हमने ये भी देखा कि वर्ड प्रॉब्लम्स में अगर कुछ मैक्सिमम, स्मॉल, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट कुछ ऐसा वर्ड निकलता है जो हाईएस्ट से मैच करता है तो वो हम उन क्वेश्चन में हम एचसीएफ निकालते हैं, और अगर क्वेश्चन में मिनिमम, लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट ऐसा कुछ वर्ड आता है जो लोएस्ट से मैच करता है तो हम उनमें एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट
लेसन स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।